हेलो दोस्तों, आज हम लोग वैसे प्रश्न पे डिस्कस करेंगे जो हम लोग का पेपर में हमेशा रिपीट होता है, यानी कि बार बार पूछा जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया गया है, जब किसी संख्या में से 3 घटाया जाता है तब वह संख्या अपने व्युत्क्रम का, व्युत्क्रम मीन्स क्या होता है, अपोजिट के 108 गुना हो जाती है, वह संख्या क्या है। अब आपको संख्या बताना है। तो देखिए, इस टाइप के प्रश्नों को आप बाई ऑप्शन बनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो सबसे पहले आप बाई ऑप्शन बनाने के लिए सीख लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे बेसिक तरीका से भी बनाया जाता है। तो देखिए, इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे, अगर हम लोग लेते हैं ऑप्शन ए से चलते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि जब संख्या में से कितना घटाया जाता है, 3। तो जो संख्या जो हम लोग के आया है वही दिया गया है ऑप्शन में, ठीक है। तो संख्या जैसे हम लोग ले लिए 6 है। अब इसमें से अगर 3 घटाते हैं तो कहता है वह संख्या अपने व्युत्क्रम का, ठीक है, कितना गुना हो जाता है, 108 गुना हो जाता है। तो इसमें से 3 अगर घटाएंगे तो कितना चला जाती है, तो संख्या कितना है, 6 है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 5 का व्युत्क्रम क्या होगा तो 1 बटा कितना बोलिएगा, 5। अगर आपसे पूछा जाए इसी तरह से कि 6 का व्युत्क्रम क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, तो 1 बटा कितना आप बताइएगा, 6। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। अब इस संख्या का कितना गुना हो जाता है, 108 गुना। तो इसको कितना कीजिएगा, 1 बटा 6, और 1 बटा 6 जब कीजिएगा तो कितना हो जाना चाहिए, इसमें 108 गुना। तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना आपका चला रहा है, 18। आना चाहिए था हम लोग का कितना, 3, क्योंकि घटाने पर वह संख्या आ जाना चाहिए था जो इसका 108 गुना। समझ रहे हैं, तो ठीक है। अगला इसी तरह से ऑप्शन सेकेंड देखिए। सेकेंड नंबर कितना आपका दिया गया है, 12 है, ठीक है। तो 12 में से कितना आप घटाइएगा, 3, तो कितना चला आया, 9, ठीक है। अब इसका व्युत्क्रम निकाल लीजिए, किसका, 12 का। 1 बटा कितना हम लोग लिखेंगे, 12, इसका 100 कितना हो जाएगा, 8। तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 9 8 टोटल से। देखिए यही संख्या चलाया, ठीक है। अगर समझ गए तो ठीक है, ना तो इसको बाई कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे तो हम लोग का आंसर ऐसे कौन सा हो जाएगा, बी। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब देखिए, हम लोग बना लेते हैं x पे ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो अगर हम लोग मान लेते हैं कि संख्या ले लेते हैं कितना, x, ठीक है। तो x में से कितना आपको माइनस करना है, संख्या कितना घटाया जाता है, संख्या में से 3। तो कहता है वह संख्या अपने व्युत्क्रम के 100 कितना गुना हो जाता है, 8 गुना। तो संख्या हम लोग कितना लिए हैं, x। तो x का व्युत्क्रम यानी अपोजिट कितना होगा, 1/x। और इसको इंटू कर दीजिए तो कितना, 108 से। अब देखिए, इसमें इससे गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, x²। ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू कितना चला है, 108। इसको भी अगर माइनस ही अगर इस तरफ कर दीजिएगा तो 3x माइनस कितना हो जाएगा, 108 इक्वल टू 0। अब आपका क्या में चला है, फैक्टर में चला है। अब इसको आपको करना है, ठीक है। ऐसे कैसे कीजिएगा वो भी आप जान लीजिए। तो लिख सकते हैं हम लोग कितना, 12x प्लस 9x माइनस कितना हो जाएगा, 108 इक्वल टू कितना लिखिएगा, 0। अब इसको आप सोल्व करके क्या आंसर आएगा आपको बताना है। वैसे आप तो आप जान ही गए हैं 12 आएगा, तो कैसे आएगा ये आगे आप कीजिएगा। बस यहीं तक इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट था, यहाँ तक आप समझ गए। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो चलिए, और हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, किसी गांव की जनसंख्या 5% घट जाती है, यानी घट जाती है यानी कम हो जाती है। यदि वह जनसंख्या 3000 अधिक होती तो जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। गांव की कुल जनसंख्या ज्ञात करें, यानी कि टोटल आपको गांव के जनसंख्या आपको बताना है। देखिए, इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे, हम लोग ले लेते हैं इस तरीका से, समझिए। हम लोग ले लेते हैं कि पूरा गांव के जो संख्या है 100%, ठीक है। कितना परसेंट है, 100%। अब इसमें देखिए 5% क्या हो जाता है, कमी हो जाता है। तो 5% जब कमी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 95%। इस टर्म को छोड़ दीजिए, यहाँ देखिए। और 10% का अगर वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो आप बोलिएगा कितना हो जाएगा, 110%। अब देखिए, कमी और अधिक जब भी बोले तो इन दोनों के क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस लेंगे, ठीक है। अब यही डिफरेंस यानी कि 110 में से अगर 95 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा, 15। अब यही 15 इक्वल टू यानी कि 15% इक्वल टू आपका जो वैल्यू जो दिया गया है, यही कितना है आपका, 3000।
अब इसी को निकाल लीजिए 100% पे, तो 100% पे निकालिएगा तो कितना लिख सकते हैं, तो 3000 और बटा में कितना हो जाएगा 15 इंटू क्या कर दीजिएगा 100। समझ रहे हैं ना, 100% पे निकाल लेना है। अब इसको बस निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा 15 दूना कितना हो गया 30 हुआ ना। अब इस पे कितना 200 हो जाएगा, 200 पर के जीरो दे दीजिएगा, 2 जीरो और दे दीजिए, तो यही कितना आपका चलेगा गांव के कुल जनसंख्या 20,000। तो करना क्या है 100% या 100 भी ले लिए तो इसमें कितना, अगर 5% के कमी होता है तो कितना हो जाता 95, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और 10% के वृद्धि हो जाता तो गांव के जनसंख्या कितना हो जाता 110। ठीक है, अब 110 तो दोनों के डिफरेंस ले लिए तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 15। तब 15% ना लिख के 15 इक्वल टू अगर आप निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3000 और फिर कितना निकाल लेना है 100 पे निकाल लेना है 100 पे। तो यही कर दिए, पहले 1 के वैल्यू निकाले तो कितना 3000 बटा 15 इंटू कितना कर दीजिए 100, यही चलाएगा आपका गांव के टोटल जनसंख्या। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को भी आप समझ गए हैं, डाउट नहीं हुआ होगा। इस टाइप के प्रश्न आप इजी वे में बना लीजिएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो सबसे पहले लाइक कर दीजिए नेक्स्ट प्रश्न देखने के बाद। मेरे ख्याल से आप लाइक कर दिए होंगे। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। तो प्रश्न जो दिया गया है, एक कपड़े के व्यापारी ने अपने आधे कपड़े 40% लाभ पर बेचे और शेष के आधे 40% हानि पर। देखिएगा यहाँ प्रश्न पे शेष के आधे कितना पे 40% हानि पर और शेष बचे कपड़े लागत मूल्य पर बेच दिया। संपूर्ण सौदे में उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगा। अब आपको बताना है कि कितना प्रतिशत का लाभ होगा कि हानि। अब देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे हम लोग बनाएंगे, सो ध्यान से देखिएगा। मान लेते हैं कि हम लोग 100 मीटर कपड़ा लिए, मान लेते हैं, ठीक है, और 1 मीटर कपड़ा का मूल्य 1 रुपया है। प्रश्न बनाने के लिए ऐसा हम लोग मान सकते हैं, ऐसा होता नहीं, ठीक है। 100 मीटर कपड़ा है और 1 रुपये मीटर दिया है, तो 1 रुपये मीटर तो 100 मीटर का मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया। यहाँ कॉन्सेप्ट इतना आप समझ गए, ठीक है। आगे देखिए अब क्या करेंगे। अब इसमें से बोलता है कि आधा जो कपड़ा है 40% के कितना पे लाभ पर बेचता है, तो आधा यानी 100 के आधा कितना होगा 50 बच जाएगा आपके बाद और कितना 50। अब देखिए इसमें से भी कहता है शेष के आधे 40%, तो शेष जो बच गया तो शेष का 50 इसका 40%, इसका कितना हो जाएगा आधा। अभी समझते चलिए, तो 25 और ये हो गया आपका 25। समझ गए। अब देखिए तो इसका आधा कितना प्रतिशत के लाभ पर बेच रहा है, तो 40% के लाभ पर बेच रहा है। तो 50 को अगर इसके 40% के निकालिएगा तो कितना लिख सकते हैं 50 140 बटा में कितना लिखिएगा 100। 0 0 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए, तो कितना चलाएगा 14 बचे कितना चलाया 70 रुपया। यानी कि आधा कपड़ा जो 20 पर कितना प्रतिशत 40% के लाभ पर बेचा, तो कितना में बेचा 70 रुपया में। समझ रहे हैं। अब देखिए बोला है फिर और शेष के आधा, यही बोले कि शेष कितना बच रहा है 50 अभी, और शेष का आधा फिर कितना रह जाएगा आपका 25, और इसको कितना प्रतिशत के हानि पर बेच रहा है, लॉस हो रहा है यहाँ, तो 40% के यहाँ लॉस हो रहा है। तो 40% के जब लॉस होगा तो इसको कितना लिख सकते हैं 60 बटा कितना लिखिएगा 100, ठीक है। अब देखिए 25 को 100 इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा 15 चौको 60, तो कितना चला है आपका 15, इसको कितना लिख सकते हैं हम लोग 15। और जो और शेष बचे लागत मूल्य पर बेच दिया, यानी कि जितना में खरीदा उतने में बेच दिया, जो शेष कपड़ा बचा उसके पास, ठीक है। अब देखिए तो आपका टोटल अगर पूछा जाए कि विक्रय मूल्य एसपी कितना होगा, विक्रय मूल्य तो कितना हो गया 70 और 15 अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा आपका 85, और 85 और 25 जोड़ दीजिएगा तो कितना चलाएगा 110 आया ना। यानी कि इसका टोटल विक्रय मूल्य एसपी जो आ गया, विक्रय मूल्य 110 रुपया में बेच रहा है, और खरीदा था कितना में 100 रुपया में, यानी कि उसका सीपी कितना था 100। अब आपसे पूछा जाए कि लाभ कितना प्रतिशत के होगा, तो 100 पर हम लोग के कंपेरिजन किए तो डायरेक्ट आप कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो 10% का होगा आपका लाभ। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, कहीं भी आपको डाउट इसमें नहीं लगा होगा। इसी तरीका से इस टाइप के मैथ को आसानी से आप बना सकते हैं। तो अगर समझ में आ गया तो एक लाइक और कर दीजिए,
जो पहले कर दिए हैं उन्हें दोबारा नहीं कीजिएगा, क्योंकि दोबारा कीजिएगा तो फिर आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जो एक बार जो लोग नए देख रहे हैं, जो लोग नए जुड़े हैं, वो लोग जरूर कर दें। तो चलिए और हम लोग अभी देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को आप पढ़िए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़ लीजिए। तो प्रश्न जो दिया गया है, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 12 तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम को आरंभ करता है तथा उसके बाद बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं। काम कितने समय में पूरा होगा? अब देखिए आपको अल्टरनेट वाला है। अब इस टाइप के प्रश्न को कैसे बनाएंगे सो देखिए। तो सबसे पहले देखिए ए कितना दिन में काम को करता है, तो 12 दिन में। बी कितना दिन में करता है, तो 18 दिन में। अब आपसे पूछा जाए कि टोटल काम कितना है, ठीक है, करता तो है काम, लेकिन काम कितना है, तो उस काम को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 और 18 दोनों का एलसीएम लेंगे। तो 12 और 18 जब दोनों के एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, कितना एलसीएम लेंगे, तो 36। 36 जो आया हम लोग को क्या आएगा, टोटल काम आया। अब आपसे पूछा जाए कि ए एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसको जानने के लिए 12 से 36 में हम लोग डिवाइड करेंगे, यानी कि भाग देंगे। तो 12 तिया कितना हो जाएगा, 36, यानी कितना आ जाएगा, 3 होगा ना। यानी कि ए जो काम करेगा एक दिन में कितना करेगा, 3 काम करेगा। उसी तरह से आपसे पूछा जाए कि बी एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 दूना 36, 2 काम करेगा। अब देखिए कंडीशन क्या है सो समझिए एक बार। ए करता है 3 काम, फिर कौन करेगा, बी करेगा 2 काम, क्योंकि स्टार्टिंग आरंभ कौन करता है, ए। अब पहला दिन ए किया 3 काम, दूसरा दिन बी किया कितना काम, 2 काम। इसी तरह से फिर अब किसका बारी आएगा, ए का, ठीक है। ए करेगा फिर कितना दिन आपका, 3 दिन, और बी 3 काम करेगा, 3 काम करेगा, और बी कितना करेगा, 2 काम। इसी तरह से इसका सिलसिला जारी रहेगा। अब देखिए करना क्या है, तो आप क्या कीजिए, 3 और 2 5, ठीक है। 3 2 कितना को हो गया आपका, 5, और 5 काम करने में कितना दिन लगेगा आपसे पूछा जाए, तो आप क्या कहिएगा, आप बताइएगा कि लगेगा 2 दिन, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, ठीक है। तो यही कितना दिन लग जाएगा, 2 दिन, और टोटल काम करना है कितना, 36 काम करना है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब 36 जो काम करना है, तो एक दिन ए एक दिन बी, एक दिन ए एक दिन बी, इस सिलसिला कितना दिन चलेगा, दोनों के साथ एक एक दिन कर करके। और ऐसा भी दिन आएगा कि कुछ काम बच जाएगा। तो देखिए इस 5 से देखना है कि कहाँ तक डिवाइड होगा 36, यानी कि आप कह सकते हैं कि 35 काम और प्लस 1, 35 और 1 36। 35 और 1 लिखने के पीछे रीजन क्या है कि 3 और 2 कितना हो गया, 5, 3 और 2 कितना हो गया, 5। यहाँ समझिए तो ज़्यादा आपको बारीकी से समझ में आएगा। जैसे ए लिखे बी, अब देखिए तो ये करेगा 3 काम, बी करेगा फिर कितना, 2 काम, बारीकी से समझना है। ये करेगा 3 काम और बी फिर कितना करेगा, 2 काम। इसी तरह से आगे फिर किसका बारी आ जाएगा, 3 काम करेगा ए, और बी कितना काम करेगा, तो 2 काम करेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए फिर कौन करेगा, ए 3, और फिर बी करेगा 2। अब देखिए काम के अगर जोड़ते हैं तो यहाँ कितना काम हो गया, 5, यहाँ भी कितना हो जाएगा, 5, यहाँ भी कितना हुआ, 5, यहाँ भी कितना हुआ, 5। अभी तक आपसे पूछा जाए कि कितना दिन कितना काम हुआ है, तो आप कितना दिन कहिएगा, तो काम अभी कितना दिन हो गया, तो 2 दिन, 2 4, 2 6 और 2 कितना दिन हुआ, 8 दिन होगा ना, 8 काम। अभी और करना है, यानी कि 8 काम हुआ है टोटल, 8 काम करे, टोटल काम कितना हो गया आपका, 20, ठीक है। और दिन कितना लगा, तो दिन बताइएगा कि कितना, 8 दिन लगा, ठीक है। इसी तरह से आगे भी अगर देखते हैं तो फिर कौन करेगा, ए, और फिर करेगा बी, फिर ए और फिर बी, फिर ए और फिर बी। अब देखिए यहाँ भी 5 काम होगा, यहाँ भी काम 5 होगा, यहाँ भी 5 काम होगा, तो कितना टोटल काम हो जाएगा आपका, 35 हो जाएगा ना, 7 5 35। अब जो बारी आएगा तो सिंगल फिर कौन करेगा, ए। क्यों ये करेगा कि अब जो काम जो बच गया है, तो सिर्फ काम बचा हुआ है कितना, एक ही काम बचा हुआ है। कितना काम बचा हुआ है, एक ही काम बचा हुआ है। तो इस तरीका से क्या करना है कि 35 को यानी कि 5 से डिवाइड होने वाला संख्या को सबसे पहले ले लेना है, ठीक है। जो भी आपका एलसीएम हो गया, अलग टाइप के भी प्रश्न रहे अल्टरनेट वाला, तो देखिए तो 35 काम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं,
तो 2 बटा कितना लिखिएगा 5 इंटू कितना लिखिएगा 35, इससे इसको कैंसिल आउट कर दीजिए 7, 7 दूना कितना हो गया 14, यानी कि अभी तक ले 35 काम करने के लिए रहता तो कितना दिन लगता, 14 दिन लग जाता। ठीक है, लेकिन काम कितना करना है 36, तो इस काम को सिर्फ अब कौन करेगा, तो ए ही करेगा। तो इसको इस तरीका से लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बटा कितना लिख लीजिएगा 3, यही जोड़ लीजिएगा तो आपका चलेगा कितना 14.1 बटा कितना दिन 3 दिन, ऐड कर लीजिएगा तो होगा ना। यहाँ समझ लीजिए जैसे 14 लिखे 1 बटा कितना होगा 3, एलसीएम लीजिएगा 3, फिर कितना आ जाएगा आपका 1 बटा कितना एलसीएम लीजिएगा तो कितना चलाएगा 3, तो 14 तिया कितना हो जाएगा आपका 42 होगा ना। यहाँ लिख देते हैं 42, ना तो कंफ्यूज हो जाइएगा 42, इससे ही कैंसिल, तो 1 तक कितना हो जाएगा 43, तो 43 बटा 3 इसी को लिख सकते हैं 14.1 बटा कितना दिन लिख सकते हैं 3 दिन है, 14 सही 1 बटा 3 दिन। मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। अगर कहीं भी इस कॉन्सेप्ट में अगर समझने में अगर डाउट लगा तो जाके आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, बारी बारी वाला से एक पूरा उसमें सीरीज ही बताया गया है, जितना भी प्रश्न पूछा गया है अभी तक जितना टाइप का, तो उसको जाके आप प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।